रिमशा फजल दोबी की बीवी थी। इसने चढ़ती जवानी में ही बीवी की चादर ओढ़ ली थी। फजल दोबी दिल के आर्जे की वजह से फौत हो गया था। रिमशा की उम्र 27 साल थी जब फजल का इंतकाल हुआ। इसकी ज़िंदगी का कुल सरमाया और जीने की वजह इनकी इकलौती औलाद हाशिम था। हाशिम 5 साल का था जब फजलू का इंतकाल हुआ। मरते समय फजलू मर्ज की शिद्दत की वजह से बहुत तड़पा था, चिल्लाया था, मगर वसाइल की कमी के बाइस घर में ही तड़प तड़प कर जान दे दी। हाशिम जब भी अपने बाप का पूछता, रिमशा से कहती, मौत का फरिश्ता आया था और तेरे बाप को इस जगह ले गया जहाँ कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं, सुकून ही सुकून है, राहत ही राहत है। रिमशा पूरे गोट गांव में खूबसूरती की बिना पर मशहूर थी, लेकिन फजलू के गुस्से और रौब की वजह से रिमशा की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखता था। रिमशा खूब रू और वफादार बीवी थी। वो हर काम में फजलू का हाथ बटाती थी। फजलू ने धोबी घाट बनाया हुआ था। वो तालाब से कपड़े धोकर लाता और रिमशा कलफ लगाकर इस्त्री करती, फिर तय लगाकर रख देती। जब फजलू से जिंदगी ने वफा ना की तो हाशिम को पालने और जिंदगी से गुजारने के लिए ये जिम्मेदारी रिमशा ने अपने सर उठा ली। फजलू की जगह अब वो काम देखती थी, लेकिन चंद उबाश इसे नीचा दिखाने और अपनी तरफ माइल करने के लिए हीले बहाने करते रहते थे। वो जब भी कपड़े वापस लेने आते, कपड़ों में से नुक्स निकालते, फिर एहसान जतलाकर इसे ज़्यादा पैसे देते और रिमशा से ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश करते, लेकिन वो किसी को खातर में नहीं लाती थी। चौधरी तफैल गोट का वडेरा था। वो ज़मीनों के साथ साथ इस गोट के मकीनों को भी अपनी मलकियत समझता था। वो रिमशा पर दिलो जान से फरेफ्ता था और काफ़ी मर्तबा इसे माइल करने की कोशिश कर चुका था, लेकिन रिमशा ने कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। पलक घूट कर सरपंच हुआ और एक तरफ दोबर नाक मुंह चढ़ाए इसे कहा बर्दाश्त था। एक रात वो रिमशा के घर में घुस गया और रिमशा को भटकाने की कोशिश की। रिमशा ने घर घर कर अपनी इज्जत की भीख मांगी, मगर चौधरी ताकत और हवस के नशे में धुत था। इस पर दोबन की मिन्नत माजिद का खाक असर होना था। जब इसने जोर जबरदस्ती की कोशिश की तो रिमशा ने इसके मुंह पर चपाट दे मारी। चौधरी की गैरत भला ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। एक धोबन इस पर हाथ उठाए। वो घसीटते हुए रिमशा को बाहर ले गया और गाड़ी के पीछे बांध पूरे गांव में गाड़ी घुमाता रहा और रिमशा रोड पर घसीटती रही। इसकी चीखों की गूंज हर घर तक पहुंची, मगर इसे बचाने के लिए कोई ना आया। सुबह दोबन के घर के बाहर लोग इकट्ठे हुए, जहां नन्हा हाशिम इसकी लाश के करीब गुमसुम बैठा था। लोगों ने इस्तफसार करने पर हाशिम ने बस एक ही जवाब दिया, मौत का फरिश्ता आया था और अम्मा को इस जगह ले गया है जहां कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं, सुकून ही सुकून है, राहत ही राहत है।